नमस्कार दोस्तों। आज हम 11th क्लास की जो ज्योग्राफी की सेकंड बुक है उसका सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। तो बने रहिए और चर्चा करते हैं। जो सेकंड चैप्टर है इसमें हम बात करेंगे कि पृथ्वी की जो संरचना है, प्रायद्वीपीय खंड क्या है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले एक गोंडवाना भूमि की तरह दिखती थी, जैसे आप ये मैप में देख पा रहे होंगे। जब ये भूमि इस तरह की थी और ये रहा भारत। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और भारत जैसा हम आज देखते हैं उस तरह का भारत दिखता है। तो भूवैज्ञानिक खंड के बारे में अगर बात करें तो भारत को 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। पहले प्रायद्वीपीय खंड, जो कि ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर है। फिर हिमालय की बात करते हैं। हिमालय एवं अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, जिसमें विवर्तनिक हलचल से बनी युवा गतिशील श्रृंखलाएं हैं। जैसे कि आपको बता दें कि जो हिमालयन रेंज है, आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो डार्क कलर में है ये है हिमालयन रेंज। ये बहुत ही ज्यादा युवा है, मतलब ये अभी और बढ़ेगी, ग्रोथ कर रही है। तो इसमें वी आकार की घाटियां बनती हैं, गॉर्ज बनते हैं, छिप्रिकाएं बनती हैं। वहीं सिंधु गंगा का जो मैदान है उसके बारे में बात करते हैं। ये ये मैदान अवसाद इकट्ठा करता है। जब नदियां बहकर आती हैं तो जलोढ़ और बहुत सारी आकृतियां भी बनाते हैं। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां द्वारा जलोढ़ निक्षेपित किया जाता है। इस मैदान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान, जिसमें खादर और बांगर भी आते हैं। जैसा आप मैप में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले ये हिमालय है जहां से नदियां निकलती हैं। फिर ये भाबर आता है। भाबर भाबर में क्या होता है कि नदियां बहुत सारा अपने साथ गाद इकट्ठा करके लाती हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं। फिर वह तराई मैदान में आता है। जब तराई के बाद मैदान में आने के बाद नदियां भाबर और खादर जैसी आकृतियां बनाती हैं और मिट्टी इकट्ठा करती हैं। फिर बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये दक्कन का पठार है। ये त्रिकोणीय भूखंड है जिसकी सीमाएं अरावली, बिंद, सतपुड़ा पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों से निर्धारित होती हैं। जैसे अरावली रेंज देख पा रहे होंगे, ये विंध्यास की रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आप देख पा रहे होंगे, ये जहां मैं एरो का निशान कर रहा हूँ। प्रमुख पठार इसमें दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग। यहाँ पर जब भी नीचे की तरफ आप देखते हैं दक्कन दक्कन का जो प्लेट्यू है, यहाँ पर ऊंचे नीचे भूभाग मिलते हैं, जैसे रांची, पलामू, मालवा का पठार और कर्नाटक आदि। अब भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं। मरुस्थल मरुस्थल वो स्थल होता है जहां पर जीवन की संभावनाएं कम होती हैं। जैसे रेगिस्तान, यह बहुत ज्यादा जहां बर्फ पड़ती है उसे भी मरुस्थल कहते हैं, वो ठंडा मरुस्थल होता है। और रेगिस्तान में, जो राजस्थान का रेगिस्तान है, वो गर्म मरुस्थल है। अरावली के पूर्व उत्तर में स्थित, जहां वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है। स्थलाकृतियां जैसे टीले बनते हैं, जो आप ये देख पा रहे होंगे, बरखान बनते हैं। और यहाँ पर लूनी नदी का क्षेत्र भी विकसित होता है। तटीय मैदान की अगर बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान, जो ये कोस्टल एरिया है, आप देख पा रहे होंगे मैप में जहाँ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये संकीर्ण पट्टी है। यहाँ पर नदियां जो गिरती हैं वो एस्टुरी बनाती हैं, मतलब नदियां डायरेक्ट गिरती हैं, ना कि धीरे धीरे बहकर गिरती हैं। ऊंचाई से नदियां गिरती हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां ये पूर्वी घाट पे गिरती हैं। वहीं पश्चिमी घाट पे नर्मदा नदी गिरती है। पूर्वी घाट में, जैसे अभी मैंने बताया आपको, पूर्वी तटीय मैदान में चौड़ा विस्तार है, जो आप ये जहां मैप ड्रॉ कर रहा हूँ देख पा रहे होंगे, जिसमें गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां गिरती हैं और डेल्टा बनाती हैं। इस साइड जो क्षेत्र होता है वो उपजाऊ होता है। अब द्वीप समूह की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, जो बंगाली खाड़ी आप देख पा रहे हो, ये बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 अंडमान की
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। वहीं अरब सागर में जो स्थित है लक्षद्वीप, उसमें 36 द्वीप शामिल है, जिसमें मिनिकॉय और लक्षद्वीप जैसे द्वीप शामिल है। आगे अगर हम बात करें तो विशेष भू-आकृतिक तत्व, जैसे कि जम्मू कश्मीर में करेवा नामक मिट्टी पाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसमें केसर उगाई जाती है। हिम नदियों द्वारा पर्वतीय परिसर में जमा की गई टीली जैसी जमीनी संरचना, इसमें इसमें केसर उगाई जाती है। फिर बांगर और खादर की बात करें तो पुराना एवं नया जलोढ़ मिट्टी मिट्टी है, जिसमें बांगर कम उपजाऊ होता है और खादर खादर बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। अब सारण सारणी की बात करें तो प्रायद्वीपीय खंड प्राचीन ग्रेनाइट और नाइस से बना हुआ है, जो कि त्रिकोणीय है। हिमालय श्रृंखलाएं युवा है, गतिशील है, जो बढ़ती जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अब उत्तरी मैदान की बात करें तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि अवसादी मैदान है। भाबर, तराई, बांगर और खादर जैसी मिट्टी इकट्ठा करती है। और भारतीय मरुस्थल की बात करें तो अति शुष्क स्थल, भारतीय मरुस्थल में शुष्क होते हैं और बरखान जैसे टीले बनते हैं, और वहां पर जीवन की संभावना कम होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं और जीवन रेखा सही नहीं होती वहां पर। तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान में संकरी और डेल्टा नहीं होते हैं। वहीं पूर्वी पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो चौड़ा होता है और डेल्टा बनता है। द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार में 572 द्वीप समूह है। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप जैसे और साथ में 36 द्वीप शामिल हैं। अगर अगले वीडियो देखना चाहते हैं, जिसका नाम है अगला चैप्टर जो है अभ्वार तंत्र, तो उसके लिए अभी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें।